अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की जो हमारी क्लास है इंशाल्लाह बोलचाल के बारे में है और बाकी क्लासेस भी चलती रहेंगी इंशाल्लाह। हमारी क्लास में जो आज हमारी क्लास है इसमें हम शामिल करेंगे सरकारी इदारों में जो अल्फाज बोले जाते हैं। सरकारी इदारों में ख़ासकर जो अल्फाज होते हैं कि मतलब बड़े बड़े जो अल्फाज हैं वो इस्तेमाल करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता हम कवर करते जाएंगे नए अल्फाज भी इंशाल्लाह। लेकिन कुछ ऐसे अल्फाज होंगे जो हमारी क्लासेस में हम बयान नहीं करते या मतलब बयान नहीं हुआ होगा, तो आपसे गुजारिश है कि जो अल्फाज आपने जिनके मानी आपने सीखने हैं या मतलब आपने पूछना है तो कमेंट्स के ज़रिए पूछा करें। तो आप कमेंट्स भेजेंगे तो हमें समझ आएगी, तो वो अल्फाज हम अगली क्लास के उसमें जो स्केड्यूल होगा इंशाल्लाह उसमें हम डालेंगे और उन्हीं वर्ड्स के साथ इनको ऐड करेंगे। इसी तरह जो बाकी क्लासेस हैं उनका सिलसिला भी जारी रहेगा। आज की जो हमारी क्लास है उसकी इब्तिदा कर रहे हैं इंशाल्लाह। स्क्रीन में ले जाने से पहले आपको बताऊं कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे इंशाल्लाह। स्क्रीन में ऊपर लिखा है अल्फाज और जुमले सरकारी इदारों में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज। तो ये जो अल्फाज होते हैं ज़्यादातर सरकारी इदारों में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप सिर्फ इनको सरकारी इदारों में इस्तेमाल करेंगे। ये आप रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है पर्सनल भी आप इसको यूज़ करते हैं, लेकिन मेरा मतलब ये है कि सरकारी इसलिए मैंने लिखा कि आपको ढूंढने में आसानी हो। तो ये जो अल्फाज हैं ये वो अल्फाज होंगे जो आपको सरकारी इदारों में, स्कूल है, मदरसा है, उसके साथ ऑफ़िस है, जहाँ जहाँ आप मतलब ऑफिशियली वर्ड यूज़ होते हैं वहाँ पे कैसे इस्तेमाल करते हैं इनको। अरबी जुमला होगा, उसके साथ उर्दू जुमला होगा, ठीक है। अब ये जो पहला है इसमें है अरसिल ईमेल, अरसिल भेजें। अब अरसिल के बाद जो भी वर्ड आप यूज़ करेंगे आप उसकी बात कर रहे हैं कि इसको भेजें। तो ईमेल मैंने एक सिंपल वर्ड लिखा है और ईमेल की जगह कोई भी वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अरसिल रिसाला, अरसिल मुवाफ़क़ा, अरसिल तज़किरा, अरसिल मतलब अरसिल के साथ आप कोई भी लफ्ज़ जो इस्तेमाल करेंगे तो वो इसके साथ लग सकता है, ऐड कर सकते हैं आप इसके साथ कोई भी। ईमेल की जगह कोई भी लफ्ज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका मतलब ये होता है कि अरसिल का मतलब है भेजें, फ़ेल अमर है, ठीक है। इसमें आप मुखातिब को ऑर्डर दे रहे हैं, आप उनसे कहते हैं कि ये काम करना है आपने, ईमेल भेजें, अरसिल। अगर मैं कहूँगा कि अरसला तो ये फ़ेल माजी हो जाएगा, ठीक है। अरसला ईमेल, उसने ईमेल भेजा। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि अरसिल ईमेल, आप इसी अरसिल को जो है दो तीन उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर्म्स में कि ये इसको फ़ेल माजी भी आप बना सकते हैं, फ़ेल अमर भी बना सकते हैं, तो ये इनमें इस्तेमाल हो सकता है। तो अरसला फ़ेल माजी हो जाएगा, ठीक है, जिसको अरबी में फ़ेल मादी कहते हैं। और फ़ेल मादी जो है वो है जो पास्ट टेंस है, गुज़रा हुआ ज़माना है। अब उसमें ये होगा इसका मतलब कि अरसला ईमेल, उसने ईमेल भेजी, उस एक मर्द ने ईमेल भेजी। उसके बाद जो है दूसरा लफ्ज़ वो है रिसाला रस्मिया, रिसालतुन रस्मियतुन, जिसे हमारे लोग पढ़ते हैं वो इस तरह कहते हैं। लेकिन अरबी में आपको बताया था कि आखिरी जो हरफ होता है आखिरी हरफ पर हरकत नहीं देते अरब, तो आखिरी हरफ पर हरकत ना दें। जब बोलचाल में हम पढ़ेंगे तो बोलचाल में हम ऐसी ही बात करेंगे जैसे हम उसको बिल्कुल फॉलो कर रहे हैं ग्रामर को। हम ग्रामर को एक शक्ल देंगे, बिल्कुल उस पर अमल करेंगे। उसमें हम सीख नहीं रहे, उसमें हम बात कर रहे हैं, ठीक है। नहू के जो क्लासेस होंगी, नहू में हम सीख रहे हैं और यहाँ पर जो है हम बात कर रहे हैं। तो इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि रिसालतुन रस्मियतुन, बल्कि हम कहेंगे रिसाला रस्मिया, रिसाला रस्मिया। आखिरी जो हरफ होगा उस पर हम हरकत नहीं देखते, नहीं पढ़ते और ना देंगे हरकत। जैसे पहले लफ्ज़ में हमने कहा था अरसला ईमेल, ठीक है, क्योंकि उसके बाद ईमेल के बारे में बात हो रही है और वो पूरा जुमला है इसलिए। लेकिन ये जो दूसरा लफ्ज़ है रिसाला रस्मिया, ये मौसूफ सिफ़त है, ठीक है। रिसालतुन रस्मियतुन एक ऑफ़िशियल लेटर, एक ऑफ़िशियल पैगाम, सरकारी पैगाम जिसे कहते हैं। और पैगाम की जगह आप लेटर भी कह सकते हैं, आप कोई भी अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। रिसाला कदीमा, रिसाला जदीदा, रिसाला रस्मिया, रिसाला गैर रस्मिया, इस तरह के अल्फाज आप इसके साथ लगा सकते हैं। मुवाफ़क़ा मबदइया, मुवाफ़क़ा कहते हैं अप्रूवल को और मबदइया कहते हैं इनिशियल, इंग्लिश में जिसे कहते हैं। उर्दू में इसको हम इब्तिदाई मंजूरी कहेंगे, क्योंकि हमारा जो तर्जमा है वो उर्दू में ही होगा, दूसरी ज़बान हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। कोशिश हमारी यही होगी कि हम उर्दू में इसका तर्जमा करें, क्योंकि हमने इंग्लिश नहीं सीखनी अभी इन क्लासों में। इन क्लासेस में हम इंग्लिश की बात नहीं करें, उर्दू और अरबी की बात करें, इसलिए वरना इंग्लिश जो है उस पर अगले क्लासेस होनी चाहिए।
तो मुआफ़क़ा अप्रूवल हो गया, और मबदइया इनिशियल इब्तदाई मंजूरी जिसे कहते हैं, उर्दू में से मंजूरी कहेंगे, मंजूरी हो, इसकी मंजूरी हो गई, ये चीज़ जो है मंजूर हो गई, कबूल हो गई, ठीक है। आपने जो हमें दरख्वास्त दी थी वो मंजूर हो गई, आपकी दरख्वास्त जो है मुस्तरद हो गई। इस तरह के अल्फाज हम इस्तेमाल करेंगे ताकि हम उर्दू भी सीख सकें, अरबी के साथ साथ हमारी उर्दू भी बेहतरी की तरफ चल पड़े। तो उर्दू और अरबी दोनों के साथ एक साथ चलना ज़रूरी है। उसके बाद है मलफ़ात मतलूबा। मलफ़ात कहते हैं फ़ाइल्स को, या आप कहते हैं कि दस्तावेज़ात, ठीक है। दस्तावेज़ात जैसे कहते हैं, दस्तावेज़ात दस्तावेज़ जो होते हैं वो फ़ाइल्स होते हैं, वो ज़्यादातर हम इस्तेमाल करते हैं ना ये वर्ड, ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं कि आपके फ़ाइल्स कहाँ हैं, आपकी जो फ़ाइल है वो कहाँ है, लेकिन उर्दू में ऐसे कहेंगे दस्तावेज़ात। मतलूब कहते हैं वांटेड, जो हमें चाहिए, मिसाल के तौर पर जो ज़रूरी होता है। मलफ़ात मतलूबा ज़रूरी दस्तावेज़ात, वो चीज़ें जो ज़रूरी हैं, वो दस्तावेज़ात जो आपसे मांगी गई हैं, तो उन्हें हम कहेंगे मलफ़ात मतलूबा। अरबी में उसे क्या कहते हैं मलफ़ात मतलूबा। चाहे स्कूल में हो आप, या घर में हो, या आप कहीं किसी काम से भी जा रहे हो जो सरकारी काम होता है, और वो आपसे ये अल्फाज कहते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि मतलूबा, जब भी आपसे कहेंगे कि मतलूब या मतलूबा, तो आप समझें कि ये चीज़ जो है यहाँ पे मांगी गई है, ये मांग रहे हैं कि हम कोई चीज़ की, किसी चीज़ की कमी है, कोई डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कम हैं, तो वो डॉक्यूमेंट्स हमने पूरे करने हैं। या कोई भी काम उसमें होता है, स्टैंपिंग होती है, या कोई भी इस तरह के, या मतलब अप्रूवल होता है, या किसी का साइन होता है, दस्तखत मतलब होती है, वो करना होता है। तो ये सारी चीज़ें उसके साथ मतलूबा जब भी आप सुनेंगे तो आप समझें कि कोई चीज़ जो है रिक्वायर्ड है लेकिन हमारे पास मौजूद नहीं है। और मलफ़ात फ़ाइल को कहते हैं, मलफ़ात फ़ाइल की जमा है, और उसे उर्दू में दस्तावेज़ात वगैरह कहते हैं। ये आगे जो है उतला रस्मिया, ऑफिशियल हॉलीडे जिसे कहते हैं, या सरकारी छुट्टी होती है। जैसे हमारे मुल्कों में होता है, किसी मुल्क में जुमे को छुट्टी होती है, किसी मुल्क में जुमे और हफ्ते को छुट्टी होती है, किसी मुल्क में इतवार को छुट्टी होती है। तो ये जो छुट्टी होती है, जो हर हफ्ते होती है, हफ्तावार छुट्टी होती है, या ईद के दिनों में जो उन्होंने अनाउंस किया होता है, उन्होंने ऐलान किया होता है कि ईद की जो है 2 दिन छुट्टी होती है, और ऑफिशियली जो है सरकारी तौर पर जो है ना उसका ऐलान किया जाता है। तो ये जो छुट्टियां होती हैं उसको अरबी में उतला रस्मिया कहते हैं। उतला कहते हैं छुट्टी को, और रस्मिया आपको पहले भी ऊपर भी इस्तेमाल हुआ है, रिसाला रस्मिया में इस्तेमाल हुआ ये वर्ड। रस्मिया है सरकारी, ठीक है, ये सरकारी होता है। रस्मिया ऑफिशियल हो जिसे कहते हैं इंग्लिश में, और उर्दू में इसका हम कहेंगे, उर्दू में इसको हम सरकारी कहेंगे। तो उतला रस्मिया सरकारी छुट्टी, उतला उतलात, उतला जो है वो एक है, और उतलात जो है उसकी जमा है। उसके बाद जो है हमारा लफ्ज़ वो है राजा अल इदारा, मैनेजमेंट से मिलें। जैसे कोई काम होता है, आप किसी को ऑर्डर करते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्लीज़ मैनेजमेंट से मिलें, आप प्लीज़ स्कूल वालों से मिलें, आप प्लीज़ दफ्तर वालों से मिलें। तो राजा का मतलब होता है आप मिलें, वापस जाएं। राजा का मतलब आप प्लीज़ रिफ़र टू, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ना कि प्लीज़ रिफ़र टू, प्लीज़ आप उनसे मिलें, इस मामले में आप वहाँ जाएं या आप उनसे रब्ता करें। तो ये जो राजा होता है इसका मतलब है कि आप वहाँ रिफ़र करें, आप मतलब उधर जाएँ, वापस जाएँ। अल इदारा, इदारा है मैनेजमेंट, ठीक है। अगर मैं कहूँगा राजा अल मकतब, ऑफ़िस वापस चले जाएं, वापस ऑफ़िस की तरफ जाएं। और राजा का मतलब ये भी होता है कि आप वापस जाएं, ठीक है, वापस जाना। राजा अल मकतब, ऑफ़िस जाएं दोबारा। राजा अल किताब, अगर मैं किसी से कहता हूँ कि राजा अल किताब, आप किताब को दोबारा पढ़ें, किताब दोबारा देखें, आप किताब की तरफ रेफ़र करें। किताब जो है, राजे का मतलब यही होता है कि आप वापस उसी तरफ जाएं जहाँ से आप आए हैं, या आपने जिस चीज़ का मुताला किया वो दोबारा मुताला करें। राजा अल किताब, ठीक है। तो ये जो राजा होता है ये मिलना भी होता है कि आप उनसे मिलें, उनकी तरफ वापस जाएं, या इस चीज़ को दोबारा आप, ये इस तरह के अल्फाज में ये राजा इस्तेमाल होता है। और इदारा जो है मैनेजमेंट को कहते हैं, चाहे वो स्कूल का मैनेजमेंट हो या किसी का ऑफिस, मतलब कोई भी मैनेजमेंट होता है उसको इदारा ही कहेंगे, इदारा मैनेजमेंट को कहते हैं। तम्मत अल मुवाफ़क़ा, तम्मत का मतलब होता है कि हो गया, मुकम्मल हो गया या मुकम्मल हो गई। अल मुवाफ़क़ा अप्रूवल जिसे कहते हैं कि अप्रूवल जो है वो हो गई, या उर्दू में अगर हम कहते हैं कि अप्रूवल हो गया या मंजूर हो गया, वो ये बात मंजूर हो गई।
मंजूरी आ गई, जैसे हम कहते हैं ना, उर्दू में इसका बिल्कुल तर्जमा यही होगा कि मंजूरी हो गई। उसके बाद जो अल्फाज हैं वो है इत्बा ली अल औराग, इत्बा, इत्बा नहीं, इत्बा, इत्बा, ठीक है। बोलचाल में हम कलकला नहीं करेंगे जैसे कुरान तजवीद में होता है, ये बोलचाल है। बोलचाल में जो है ना आप कुरान की तरह नहीं पढ़ेंगे, बोलचाल होता है ये। बोलचाल में क्या होता है कि इत्बा, इत, लेकिन आपने पढ़ने में ये ज़रूर देखना कि आप इत्बा नहीं कहेंगे, इत्बा प्रिंट करें, इत्बा ली अल औराग, आप मेरे लिए ये जो पेपर्स हैं, ये कागज़ात हैं, दस्तावेज़ात हैं, जो भी है, आप मेरे लिए प्रिंट करें। औराक वरक की जमा है, और वरक जो है वो पेपर को कहते हैं, शीट को कहते हैं। और शीट को जो हम उर्दू में जो है उसको उर्दू में भी वरक कहा जाता है ज़्यादातर, लेकिन जो कागज़ी पर्चे होते हैं उसे क्या पर्चा जैसे कहते हैं, पर्चा जो होता है वो उसे वरक कहते हैं। तो इत्बा आप मेरे प्रिंट करें, ली मेरे लिए, अल औराक पेपर्स, ठीक है। लेकिन उर्दू में इसका पूरा इस तरह होगा कि मेरे लिए पेपर प्रिंट करें, आप मेरे लिए पेपर प्रिंट करें। ये जो जुमला है इसमें लिखा है कि इत्तसिल अला हादा अर्रक़म, इत्तसिल अला हादा अर्रक़म, इत्तसिल अला हादा अर्रक़म, आप इस नंबर पर रब्ता करें। इत्तसिल रब्ता करें, अला पर, हादा इस, अर्रक़म नंबर। तो आगे पीछे तो हो गया, क्योंकि उर्दू और अरबी के आगे अल्फाज में फ़र्क होता है, ये अल्फाज आगे ये पीछे, लेकिन अरबी में इस तरह हम कहेंगे इत्तसिल अला हादा अर्रक़म, आप इस नंबर पर रब्ता करें। इत्तसिल आप जो है, क्योंकि आपको इस्तेमाल हुआ है लेकिन वो महज़ूफ़ है, वो दोहराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने जिससे बात करनी हो तो आपके सामने है, तो ज़रूरी नहीं कि आप इस पर नंबर पर रब्ता करें, बल्कि आप उनसे डायरेक्ट कह सकते हैं कि इस नंबर पर रब्ता करें, क्योंकि वो आपके सामने है और उनको पता है कि आप बात मुझसे ही कर रहे हैं। तो इत्तसिल अला हादा अर्रक़म, इस नंबर पर आप रब्ता करें, या आप इस नंबर पर रब्ता करें। आगे क्या है हमारे पास, मुवज़्ज़फ़ून, एम्प्लॉईज़ जो होते हैं, स्टाफ मेंबर्स जो होते हैं, आपके साथ बैठते हैं ऑफिस में, या आप कि कोई भी सरकारी इदारा होता है, कोई भी दफ्तर होता है, वहाँ पे जो काम करने वाले लोग होते हैं उन्हें मुवज़्ज़फ़ून कहते हैं, ठीक है। मुवज़्ज़फ़ काम करने वाला। अब काम करने वालों की किस्में होती हैं, कोई टीचर होता है, कोई, तो आम तौर पर तो ये मुवज़्ज़फ़ ही होगा, क्योंकि वो एक मुलाजिम है, वहाँ पे एक काम कर रहा है, ठीक है, जिसे हमारी ज़बान में मुलाजिम कहते हैं, क्योंकि आप मुलाजमत कर रहे हैं, ठीक है। अब मुलाजमत में आप क्या हैं उसके बाद हम बताएंगे, मैं टीचर हूँ, मैं जो है क्या कहते हैं मैनेजर हूँ, या मैं कोई भी जो एम्प्लॉयमेंट के साथ जो चीज़, जो आपका ऑक्यूपेशन है, जो आपका प्रोफेशन है, वो उसके साथ उसके बाद में मेंशन होगा। लेकिन मुवज़्ज़फ़ून आमतौर पर जो है मुलाजमत जो लोग करते हैं, मुलाजमत के साथ ये ताल्लुक़ रखता है। मुवज़्ज़फ़ून का मतलब है एम्प्लॉईज़, ठीक है। स्टाफ जो होती है उसे कहते हैं मुवज़्ज़फ़ून, जो लोग काम मुलाजमत करते हैं, मुलाजमीन जिसे कहेंगे हम। वो टीचर है, वो क्या कहते हैं उसको मैनेजर है, या वो एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर रहा है, या अकाउंट्स में है, जो भी डिपार्टमेंट है उनका, लेकिन आम तौर पर वो मुलाजिम ही है। मुलाजमत का मतलब है वो वहाँ पे काम कर रहा है। इज्तिमा, लजना, लजना कहते हैं कमेटी को, और इज्तिमा कहते हैं मीटिंग को, ठीक है। मीटिंग जो है उर्दू में भी इसी मीटिंग कहते हैं, ज़्यादातर तो यही इस्तेमाल होता है, लोगों का मिलना, कि किसी ख़ास मकसद के लिए जमा होना, जो लोग जमा होते हैं किसी ख़ास बात के लिए। तो यहाँ पे जो ख़ास बात है वो क्या है, लजना जो है, लजना कमेटी मीटिंग होती है। कमेटी मीटिंग से वो लोग ज़्यादा वाकिफ़ हैं जो सरकारी इदारों में या मतलब किसी भी इदारे में काम कर रहे होते हैं, कि कमेटी एक होते हैं आम मीटिंग होती है, हफ्तावार मीटिंग होती है, महीने की मीटिंग होती है, लेकिन जो लजना होता है वो कमेटी मीटिंग का मतलब है कि एक कंपनी के अंदर जितने भी इदारे हैं, सब इदारों का अलग अलग मीटिंग तो डेली बेसिस पे या हफ्तावार होती रहती है, लेकिन जो कमेटी मीटिंग होती है वो सारे इदारे मिलकर उनका एक अलग मीटिंग होती है उनकी। तो इस मीटिंग को इज्तिमा लजना कहते हैं, कमेटी मीटिंग। तो वो कमेटी में आते हैं। मैं इसलिए एक्सप्लेन ज़्यादा कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि जो हमारी तरह के लोग हैं तो वो भी इन चीज़ों से, इन अल्फाज से मतलब थोड़ा फ़ायदा उठाएं और इन अल्फाज को सीखने की कोशिश करें। उसके बाद है तकरीर उसबूई, ठीक है। तकरीर उसबूई जो है ये हफ्तावार रिपोर्ट है। तकरीर ये अरबी वाला तकरीर है, इसको उर्दू वाला तकरीर ना समझें। उर्दू वाला तकरीर ये होता है कि आप 2-3 घंटे लगे रहें, शेर पढ़ते रहें और जो है बातें करते रहें, और लोग कोई तालियां बजाता है, कोई गालियां बजाता है। लेकिन अरबी में ये जो तकरीर है ये रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट को कहते हैं, ठीक है।
उसबुई ये है वीकली, हफ्तावार। और अगर हम इसको उसबुई की जगह यौमी कहेंगे तो ये रोज़ाना रिपोर्ट होगा जो डेली बेसिस पे होता है। और अगर हम इस उसबुई की जगह हम कहेंगे शहरी, माहाना रिपोर्ट। और उसके बाद अगर हम कहेंगे तकरीर सनवी, ठीक है, तो ये होगा सालाना। ये उसबुई की जगह आप ये अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं। करतासिया जो है ये स्टेशनरी है, करतासिया, ठीक है। करतासिया आप इसको जो है अदवात मकतबिया कहते हैं। अदवात मकतबिया वो चीज़ें जो दफ्तर में इस्तेमाल होती हैं। तो चीज़ें जो होती हैं, अस्माए आला जो होती हैं, पेन होता है, कलम होता है, क्या कहते हैं, स्केल होता है, उसके साथ शार्पनर होता है, उसके साथ जो जितनी भी चीज़ें हैं, स्टिकी नोट्स होते हैं, बुक्स होते हैं, कॉपियाँ होती हैं, ये ऑफ़िस में जो चीज़ें रखी जाती हैं, चाहे ऑफ़िस में हो, स्कूल में हो, घर में हो। ताबिआ मुलव्वना, अच्छा ताबिआ को आपको बताया था कि ताबिआ जो है ये प्रिंटर को कहते हैं, ठीक है। और मुलव्वना कलर प्रिंटर, कलर्ड, ये मतलब जो कलर प्रिंट करता हो, जो कलर तस्वीरें या मतलब कलर प्रिंट करती हो, जो प्रिंटर होती है या प्रिंटर होता है जो कलर ब्लैक एंड वाइट नहीं होता बल्कि कलर होता है, ठीक है। ताबिआ प्रिंटर को कहेंगे और मुलव्वना कलर्ड, या जो कलर तरीके से प्रिंट करता है। उसके बाद है नाइब मुदीर। नाइब मुदीर जो होता है ये है डिप्टी मैनेजर जिसे हम कहते हैं उर्दू में। तो नाइब जब भी होता है उसको उर्दू में हम कहेंगे डिप्टी, उर्दू में डिप्टी कहते हैं, ठीक है, लेकिन इंग्लिश में वो डिप्टी कहते हैं। तो उर्दू में हम इस्तेमाल करते हैं डिप्टी मैनेजर। मैनेजर जो होता है वो मुदीर होता है और मुदीर मैनेजर होता है। मुराक़ब मलफ़ात, मलफ़ात आपको बताया था, मलफ़ात कहते हैं फ़ाइल की जमा है, ठीक है, दस्तावेज़ात जैसे कहते हैं। और मुराक़ब जो होता है ये कंट्रोलर होता है, देखने वाला होता है, उस पर नज़र रखता है, जैसे मुराक़ब, रक़ीब जैसे कहते हैं। तो ये वो आदमी है जो नज़र रखता है किस पर, डॉक्यूमेंट्स पर। तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको डॉक्यूमेंट्स कंट्रोलर कहते हैं, आपने सुना होगा। ये एक प्रोफेशन है जो ज़्यादातर ऑफिस में किसी एम्प्लॉय को रखते हैं इस काम पे। तो ये डॉक्यूमेंट्स कंट्रोलर होता है और इसको अरबी में हम मुराक़ब मलफ़ात कहते हैं। प्रोटोकॉल, कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं अरबी और उर्दू में जो सिमिलर होते हैं। प्रोटोकॉल को कहते हैं। प्रोटोकॉल जो है आपको पता होगा कि प्रोटोकॉल होता क्या है। इस पर ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे, लेकिन सिर्फ इतना कहेंगे कि प्रोटोकॉल जो होता है वो एक तरीक़ाकार होता है। एक तरीक़ाकार का मतलब है कि वो एक कानूनी तौर पर एक तरीक़ाकार किसी काम का ऑफिस में या ऑफिशियल एक तरीक़ाकार होता है। मिसाल के तौर पर मुझे कोई मुलाजमत मिलती है सरकारी इदारे में, ठीक है, और सरकारी इदारे में उनके कवानीन ये हैं कि अगर मुझे ये सरकारी काम मिल गया तो इसमें मेरे साथ 2-3 बंदे होंगे जो मेरे साथ हमेशा रहेंगे, या मतलब सिक्योरिटी की मिसाल के तौर पर सिक्योरिटी गार्ड मेरे साथ रहेंगे। अब मैं कहता हूँ कि नहीं, मुझे सिक्योरिटी गार्ड नहीं चाहिए, ठीक है, मैं इनकार करता हूँ, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन प्रोटोकॉल क्या है कि आप चाहें ना चाहें आपने रखना है, ये आपका काम नहीं है, आप इससे इनकार नहीं कर सकते। ये एक प्रोटोकॉल है, एक कानून है, एक शक्ल दी गई है, ये इस चीज़ का आप इनकार नहीं करेंगे, बल्कि आप चाहें ना चाहें ये आपके साथ रहेंगे। तो ये इसको प्रोटोकॉल कहते हैं। प्रोटोकॉल का मतलब एक तरीक़ाकार है, एक कानून बना हुआ है जिसे आप ख़त्म नहीं कर सकते, तो इसको हम प्रोटोकॉल कहते हैं। और प्रोटोकॉल एक तरीक़ाकार होता है किसी भी चीज़ का एक प्रोटोकॉल होता है, और प्रोटोकॉल को अरबी में प्रोटोकॉल कहते हैं, ठीक है। अरबी में टे नहीं है, अरबी में पे नहीं है, तो इसलिए हमने टे की जगह बे लगा दी और टे की जगह ते लगा दी, तो प्रोटोकॉल हो गया। अतलब मरफूद, अतलब जो है रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है, और मरफूद है रिजेक्टेड या मुस्तरद। अतलब मरफूद, दरख्वास्त मुस्तरद हो गई। मरफूद जो है वो मुस्तरद को कहते हैं। रुफ़िद अतलब, तो ये भी हम कह सकते हैं कि जो रिक्वेस्ट थी या दरख्वास्त थी वो मुस्तरद हो गई, ठीक है, उसे मुस्तरद किया गया, वो नायब फ़ाइल और जो है उसके साथ वो दूसरा जुमला बन जाएगा उसका। लेकिन तलब मरफूद का मतलब है कि दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई या उसको ख़त्म कर दिया गया, वो रिजेक्ट हो गई। आखिर में ख़ुलासे कलाम, ठीक है। ख़ुलासे कलाम में क्या है कि ज़्यादातर अल्फाज उर्दू और अरबी में एक जैसे होते हैं,
जैसे बुलिसियात पॉलिसी। जैसे पिछला हमने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया प्रोटोकॉल, ये इसलिए मैंने इस्तेमाल नहीं किया कि मैं प्रोटोकॉल आपको समझा रहा हूँ, बल्कि मेरा मतलब ये था कि अरबी और उर्दू में ज़्यादातर अल्फाज एक जैसे होते हैं, लेकिन अरबी में चूँकि पे नहीं है, उर्दू में उसकी जगह बे इस्तेमाल होती है, अरबी में उसकी जगह बे इस्तेमाल होती है, ठीक है। अब अरबी में छे नहीं है तो उसकी जगह जो है ते और शीन को मिलाकर जो है ना छी, जैसे कराची को हम उर्दू में तो कराची लिख देते हैं, लेकिन अरबी में जब आप लिखेंगे तो उसमें लिखेंगे करातशी, ठीक है। बहुत से लोग जब बात करते हैं कहते हैं अना मिन करातशी, तो करातशी नहीं कहेंगे हम कराची ही बोलेंगे, चाहे अरबी में ही बोल रहे हैं, क्योंकि लिखने के लिए हमने ते और शीन का इस्तेमाल किया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप उसको करातशी पढ़ेंगे, अरबी में भी उसको बोलचाल में कराची ही बोलेंगे, कराची। अरबी में आप जब बोलेंगे बोलचाल में ये इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन लिखने में आप अरबी में छे नहीं लिखते। आजकल इस्तेमाल होता है, आजकल अरबी लोग जो हैं वो भी छे को समझने लगे हैं, और जब भी वो लिखते हैं तो ज़्यादातर आपको सीरिया और लेबनान और इस तरह के जो मुल्क हैं उसमें जब वो लिखते हैं, लिखाई होती है उनकी, तो वो भी छे लिख देते हैं। छे जो हमारा उर्दू में इस्तेमाल होती है ना, छे जो हरफ है उर्दू में, तो ये इसी छे को वो भी अपनी ज़बान में छे ही लिखते हैं उनकी, क्योंकि उनकी ज़बान में भी छे का जो प्रोनाउंसिएशन है, इसकी जो अदायगी है, ये है उनकी ज़बान में। तो इसलिए मैंने ये लिखा कि ज़्यादातर अल्फाज जो हैं दोनों में सेम होते हैं, बोल चाल में वो आप पढ़ सकते हैं, जैसे बोल सकते हैं। जैसे अरबी में अगर आप कहेंगे पॉलिसी, हदिमिन बुलिसियात शरिका, या पुलिसियात, अगर आप पुलिसिया भी बोलेंगे तो समझ आएगी, किसी को लोगों को समझ आ जाएगी कि आप पॉलिसी के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो बुलिसियात है, पॉलिसी हो गई, इसी तरह प्रोटोकॉलात है, प्रोटोकॉल हो गया, ठीक है। ये अल्फाज ज़्यादातर अरबी में, अगर आप कहेंगे कराची तो अरबी में भी आप कराची कहेंगे, ये करातशी नहीं बोलना, आपने कराची बोलना है। पिशावर अगर आप बोलते हैं पेशावर तो लोगों को समझ आ जाती है, लेकिन आप जब लिखते हैं तो लिखने में आप पे नहीं लिखेंगे अरबी में। आप जब अरबी से मुखातिब होंगे, अरबी में लिखना होता है, आपकी दरख्वास्त लिखेंगे, जो भी लिखेंगे तो आप बिशावर लिखेंगे, ठीक है। उसके साथ आइंदा क्लासेस में भी इसी तरह के अल्फाज दोहराए जा सकते हैं, मतलब इस तरह के जो वो अल्फाज जो अरबी और उर्दू में सिमिलर हैं या एक जैसे हैं, उनका हम इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह, ताकि हमें ये सीखना आसान हो कि इन कौन सा लफ्ज़ कहाँ इस्तेमाल करना है, ठीक है। अल्फाज जो है उनको हम आगे पीछे लिख देते हैं अरबी में, उर्दू में भी, लेकिन कौन सा लफ्ज़, क्योंकि अरबी में आपको बताया था कि एक लफ्ज़ के 3-4 मायने होते हैं। अब 3-4 मायने जब होते हैं तो अरबी में एक ही चीज़ के लिए 5-6 नाम भी होते हैं। अरबी में ये बहुत बड़ी ख़ासियत है अरबी ज़बान में। तो आप जब दूसरे अल्फाज आप जब देखेंगे इंशाल्लाह, तो किसी चीज़ के लिए 3-4 अल्फाज इस्तेमाल होते हैं अरबी में, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि आप उनमें से जब चाहें कोई भी लफ्ज़ कहाँ इस्तेमाल करें, ऐसा नहीं होता। अरबी में कुछ कवायद होते हैं कि कोई ख़ास लफ्ज़ होता है जो आप उठा के ख़ास जगह पे, ख़ास मौके पे आपने उसको इस्तेमाल करना है। कौन से अल्फाज हैं, क्या है, कैसे इस्तेमाल करना, इंशाल्लाह आगे आहिस्ता आहिस्ता हम उसको इन चीज़ों को कवर करते रहेंगे। तो ये था हमारा सबक आज का, और आज का सबक यहाँ तक काफ़ी है इंशाल्लाह, ठीक है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल का बटन ज़रूर दबाएं, और आइंदा क्लास का इंतज़ार करें इंशाल्लाह। दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।